वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज से हम एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट जनरल साइंस आपको प्रोवाइड करेंगे। सारी क्लासेस फ्री हैं, कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए आपको पता है कि साइंस कहीं भी चेंज नहीं होता है, साइंस वही अप्लाई होता है, बस सिलेबस थोड़ा रिड्यूस या फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो देखिए आपने अपने टॉपिक को कंप्लीट करना है जनरल साइंस के साथ। कंप्लीट जनरल साइंस हम करेंगे आपका, सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करेंगे। आज फर्स्ट क्लास है, आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा क्लासेस का नंबर आपका बढ़ेगा। तो ये करेंगे हम हर शाम 5 बजे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे वो हमारे दूसरे चैनल पर करेंगे, जिसका लिंक आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा या नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप क्वेश्चन सॉल्व वहाँ पर कीजिए, थ्योरी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में कुछ बेसिक बायोलॉजी से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपका देखते हैं, फर्स्ट जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बायोलॉजी अध्ययन किस चीज़ का है? देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। बायो का मतलब आपका होगा जीवन, मतलब लाइफ। अगर हम लॉजी वर्ड देखें, लॉजी वर्ड जहाँ पर भी लग जाता है लॉजी, आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब स्टडी से है, किसी चीज़ की स्टडी की बात हो रही है, किसी चीज़ के अध्ययन की बात हो रही है। तो बायो यहाँ पर आपको देखिए उसका मतलब भी बता दिया, तोड़ के आपको बता रखा है। बायोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द है, ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब इसका अर्थ बताया है कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें आपका बायोस का मतलब होता है लाइफ, मतलब जीवन से मिलकर बना है, जबकि लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो ध्यान रखना है। लॉजी देखिए हम बहुत सारी स्टडी पढ़ते हैं। हिमेटोलॉजी, रक्त का जो आपका ब्लड है उसके अध्ययन को बोलते हैं हम। एल्गोलॉजी, फाइकोलॉजी, ये दोनों किसके अध्ययन है? शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं। माइकोलॉजी तो हम आपके कवक के अध्ययन को बोलते हैं। मतलब बहुत सारे अध्ययन हम पढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हैं मेरे दूसरे चैनल पर, तो आप वहाँ पर ज़रूर जाकर उसको सॉल्व करना। तो देखिए जब हम इस लॉजी का वर्ड, तो आपने ध्यान रखना है कि वो किससे होता है? अध्ययन से होता है, ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखना है। बायोलॉजी आपकी टर्म पर ही आपका बेस है। अगर आप टर्मिनोलॉजी समझते हैं तो आपको बहुत अच्छे से बायोलॉजी समझ आएगी, ठीक है, पता चला। अब जीव विज्ञान का जो शब्द है, देखिए बायोज में सब कुछ होता है, बायोलॉजी जो होती है उसमें सब कुछ होता है। खोज किसी और ने की होती है, उसका नाम किसी और ने दिया गया होता है। इस तरीके से यहाँ पे सब तरीके के आपको नाम मिलेंगे, वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए जीव विज्ञान जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था लेमार्क ने, जो एक फ्रांस के आपके वैज्ञानिक हैं। दूसरा ट्रेविरेनस ने, जो जर्मनी से हैं, 1802 ईस्वी में। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगी, 1802 कुछ एग्जाम्स में आपका होता है 1801, कुछ बुक्स के अंदर भी आपको 1801 दे रखा है। तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों कभी भी आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। आपने 1801 और 1802 दोनों ही याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए अब जब बायोलॉजी की बात हो रही है, हम बायोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं, तो अरस्तू को हम कैसे भूल सकते हैं? देखिए साइंटिस्ट का नाम आपको लर्न करना हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन जिस चीज़ से जहाँ पर जिसका कनेक्शन है आप ऐसे लर्न करते जाएंगे टॉपिक वाइज, तो आपको बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाएगा, सब कुछ ध्यान रहेगा। अब जब बायोलॉजी की हम शुरुआत कर रहे हैं, बायोलॉजी वर्ड भी देख लिया हमने किसने दिया है, तो अब हम अरस्तू को कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि बायोलॉजी की जो शुरुआत है वो अरस्तू ने ही की थी। जीव विज्ञान की शुरुआत, मतलब जीवों को अगर हम देखें, आप अपनी 11th क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ना, उसमें जब आप इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर का, तो वहाँ पर आपको बता रखा है कि जब अरस्तू जो है सबसे पहला वैज्ञानिक प्रयास उन्होंने ही जीवों को वर्गीकृत करने का किया, और इनको जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने बायोलॉजी में बहुत सारा काम किया है, ठीक है, तो इन्हें जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। साथ साथ इन्हें जंतु विज्ञान का पिता भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो बुक थी उसका नाम था हिस्टोरिया। इनकी बुक का नाम है ये हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया, ये अरस्तू की बुक है। इन्होंने इस बुक में 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है, जंतु विज्ञान के पिता भी बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अरस्तू को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। फिर देखिए आते हैं चार्ल्स डार्विन।
चार्ल्स डार्विन जो है, अगर क्वेश्चन आपसे जीव विज्ञान के सीधे पिता बोला जाएगा तो आपको अरस्तु ध्यान रखना है, लेकिन अगर पूछा जाए आधुनिक जीव विज्ञान का पिता मतलब मॉडर्न बायोलॉजी के आपने फादर बताने हैं, तो वो क्या है आपके चार्ल्स डार्विन है। ये एक रेयर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए, अब हम जो बायोलॉजी है उसको अध्ययन की सुविधा के लिए 2 ब्रांचेस में विभक्त किया गया है। देखिए, ब्रांचेस तो बायोलॉजी की बहुत सारी हैं कि आप पढ़ते रहेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन उसमें देखते हैं कि बॉटनी की ब्रांचेस हैं, वो कुछ जूलॉजी की ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो 2 बड़े भागों में जो बांटा गया है वो क्या है आपका जंतु विज्ञान है और है आपका वनस्पति विज्ञान, मतलब जूलॉजी और बॉटनी। अब देखिए, ध्यान रखना है, जंतु विज्ञान, इस शाखा में जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि सभी जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो भी आपका जैविक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है यहाँ पर जंतु की, ठीक है। अब देखिए, सर्वप्रथम भारत में, अब ये जो अरिस्टोटल हैं, जो अरस्तु हैं, उनका टाइम दे रखा है। जो बीसी में होता था, ईस्वी में जो होता था, वो टाइम आगे से पीछे की तरफ चलता था, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ठीक है। उनका टाइम पीरियड दे रखा है। ने अपनी पुस्तक जंतु इतिहास, जो मैंने अभी आपको बताया, ऐसा इंग्लिश में भी लिखा हुआ आ जाता है, मतलब हिंदी में प्रिंट होता है और वर्ड वो इंग्लिश का होता है, हिस्टोरिया एनिमिलिया, तो जंतु इतिहास में 500 जंतुओं का संपूर्ण वर्णन दिया था, जिस कारण अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, फिर आता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी शब्द बॉटनी शब्द ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है बॉस्किन, जो बॉटनी शब्द है जो उसका वो लिया गया है बॉस्किन से, जिसका अर्थ क्या होता है चरना, ठीक है। अब थियोफ्रेस्टस, यहाँ पर एक दूसरे वैज्ञानिक का नाम आ जाता है थियोफ्रेस्टस, तो थियोफ्रेस्टस को ध्यान रखना है। इनकी जो बुक थी वो थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, मतलब पादप इतिहास या वनस्पति इतिहास में इन्होंने 500 प्रकार की वनस्पति पौधों का वर्णन दिया था, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है, ध्यान रखना है। फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं, एक नया क्वेश्चन है, अगर आपसे सीधे पूछा जाता है कि जब आपके जो वनस्पति विज्ञान के पिता हैं थियोफ्रेस्टस, फिर आपको पूछा जाता है आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता, मतलब मॉडर्न बॉटनी के पिता जो हैं वो क्या है आपके कैरोलस लीनियस हैं, ध्यान रखना है, कैरोलस लीनियस। और अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आपका जो इंडियन बॉटनी है, मतलब भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम रॉक्सवर्थ। ये 3 आपके अलग अलग एमसीक्यू हैं, अलग अलग क्वेश्चन है, उसका आंसर भी अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए, कैरोलस लीनियस की बात करते हैं, इनका कुछ जो बड़ा योगदान है वो देखते हैं, इनको कुछ और भी बोलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, कैरोलस लीनियस जो है, इन्हें आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं, ठीक है। ये स्वीडिश मूल के बॉटनिस्ट प्लस फिजिशियन जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। अब देखिए, इनकी बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। ये किसकी बुक का नाम है, आपका जो थियोफ्रेस्टस है उनकी बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, ध्यान रखना है। सिस्टेमा नेचुरी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, इन्होंने इसी में अपना द्विजगत प्रणाली को दिया था, मतलब सबसे जीवों को जो वर्गीकृत किया गया था जंतु और पादप में, दो जगत प्रणाली का प्रतिपादन किया, साथ में द्विनाम पद्धति। देखिए, द्विनाम पद्धति देना, हम इसको सेपरेटली पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। द्विनाम पद्धति जो होती है, आप उसमें देखिए कि कोई भी जीव है, अगर हम किसी एक जीव की बात करते हैं तो वो क्या करता है, एक ही देश में या एक ही एरिया में जो अगर देखें तो उसका अलग अलग नाम हो सकता है। जैसे आलू को ले लें हम, तो आलू को यहाँ पर कुछ और बोलते हैं, महाराष्ट्र वगैरह में बटाटा ऐसा कुछ बोलते हैं, तो मतलब एक ही जो जाति है उसका अलग अलग स्थानीय नाम हो सकता है। तो उसको मिटाने के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, तो इसलिए इसमें जो योगदान दिया गया वो कैरोलस लीनियस का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने द्विनाम पद्धति को दिया। द्विनाम पद्धति में उन्होंने क्या किया, एक जीव के नाम को दिया जो पूरे वर्ड में, मतलब उसको उसी नाम से जाना जाए, जब हम बात करें तो उस नाम दिया जाए तो हर कोई समझ जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका। अब इसके रूल्स क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो द्विनाम पद्धति किसने दी, आपके कैरोलस लीनियस ने दी थी, और इनकी बुक का नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरी। इन्होंने द्विजगत प्रणाली भी दी, जो 2 जगत वर्गीकरण है इन्होंने दिया जंतु और पादपों को बांट कर, ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण,
आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? आपके कैरोलस लीनियस हैं, और इनको टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण का पितामह भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो आज की जो वीडियो है उससे आपका एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पक्का है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो समझाया जा रहा है उसको अच्छे से आपने ध्यान देना है, सुनना है। अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपने खुद से बनाने हैं। आप पीडीएफ वगैरह इन चीज़ों के स्क्रीनशॉट के पीछे मत भागिएगा। जो हम खुद से लिखते हैं वो नोट्स हमारे बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे बात कर लेते हैं जो जीव विज्ञान की शाखाएं हैं उनके जनक के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब किसने कितना अच्छा योगदान दिया था उसको उस चीज़ का जनक कहा जाता है, ठीक है। जैसे अगर देखें मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान जो है उसका जनक किसको बोलते हैं? हिप्पोक्रेटस को बोलते हैं। हिप्पोक्रेट्स, ये जो है हिप्पोक्रेटस जो हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, जो एमबीबीएस वगैरह करते हैं, उनको इनकी ऑथ भी दिलाई जाती है, शपथ भी दिलाई जाती है, ठीक है। तो इनको क्यों बोलते हैं? इन्होंने मानव रोगों पर प्रथम लेख लिखे थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान का आपका क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। फिर देखिए जीवाश्मिकी, जीवाश्मिकी के आपको पितामह बोला जाता है लियोनार्डो दा विंसी। मोनालिसा जो पेंटिंग है उसके लिए भी फेमस है। फिर देखिए सुजनकी, तो सुजनकी सबसे पहले होता क्या है? यूजेनिस, मानव जीवन के स्तर को सुधारने का जो अध्ययन है वो इसके अंदर किया जाता है। इसके जनक हैं फ्रांसिस गाल्टन। फिर देखिए प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान जो है उनका क्या है? आपको पता है इम्यूनोलॉजी के, सबको पता है जो टीकाकरण के पिता हैं वही इम्यूनोलॉजी के पिता हैं। वो क्या है? एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक का टीका बनाया। सबसे पहले चेचक का टीका इन्होंने बनाया, इसलिए इन्हें टीकाकरण का पिता भी बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। फिर देखिए अनुवांशिकी, सब जानते हैं अनुवांशिकी में कि मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, लेकिन अगर हम देखें आधुनिक अनुवांशिकी तो ध्यान रखना है वो मॉर्गन को बोलते हैं। क्वेश्चन में थोड़ी सी वेरिएशन आपको देखने मिल सकती है, ठीक है। तो आपने उसी के रेफरेंस में याद रखना है कि अगर अनुवांशिकी की बात कर रहे हैं तो वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, लेकिन अगर मॉडर्न जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं आधुनिक अनुवांशिकी की तो वो मॉर्गन है, ठीक है। फिर देखिए कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान के अंदर कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, और इसके जो आपके जनक हैं वो है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा था उस वक्त, ठीक है। फिर देखिए टैक्सोनॉमी, अभी मैंने आपको बताया मतलब पादपों जंतुओं का जो वर्गीकरण है वो टैक्सोनॉमी में आता है, ठीक है। उसके जो पितामह हैं वो कौन है? कैरोलस लीनियस उसके जनक कहे जाते हैं। फिर आता है आपका हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी मतलब ऊतकों का अध्ययन। तो ऊतकों का अध्ययन के इसके जनक कौन है? मार्सेलो मेलगी, ठीक है। फिर उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक, जो उत्परिवर्तन सिद्धांत है वो ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर आता है कवक विज्ञान, कवक विज्ञान किसके अध्ययन को बोलते हैं? माइकोलॉजी, मतलब माइकोलॉजी अध्ययन है कवकों का, और इसके जो आपके जनक हैं वो हैं माइकेली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको दिख सकते हैं, आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करते हैं? कम्युनिटी बॉक्स में आपको, जब आप चैनल की कम्युनिटी पर जाएंगे आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, या फिर आपके कमेंट बॉक्स में जो लिंक है वो उसको चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, वहीं पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन को लीजिए, आप स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे तो आपको पता भी चलेगा क्या समझाया जा रहा है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर करें। कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।